चुंबा में मुखिया का चुनाव होता है, ना, उससे पहले कुछ लोग, हम तो नाम किसी का भी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो अग्नि में हम देखे थे, वीडियो वायरल हुआ था, अग्नि में देकर के कसम खाए थे। तो जेबी केसेस से आप क्यों जुड़े हैं? आप अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? पे ग्रामीण रोड बनता है, 1 साल होते होते कबाड़ा हो जाता है। 2 नंबर का ये झारखंड में इंसान रहते हैं या फिर जानवर? तो नमस्कार, प्रणाम। आज हम आए हैं वाईयूसी के ग्रुप एडमिन श्री नंदकिशोर मेहता जी के पास। तो आज हम इससे पूछने वाले हैं कि यहाँ का मौजूदा हालात क्या है वाईयूसी के बारे में। तो चलिए आते हैं, मिलते हैं नंदकिशोर मेहता जी से। तो सबसे पहले आपको जोहार, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? जी नमस्कार, जोहार, हम ठीक हैं। तो आपको दर्शक ने ऐसे कुछ सवाल किए हैं कि आप वाईयूसी हैं, ग्रुप एडमिन, तो जेबी केसेस से आप जुड़ने का आपका सबसे पहला है कि आप क्या चाहते हैं, कि जेबी केसेस से आप क्यों जुड़े हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जेबी केसेस से जुड़ने का सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण जैसा सबका है, मेरा भी है, जयराम महतो जी हैं जी। उनका विचारधारा है और जो कल्पना उन्होंने झारखंड को लेकर के किए हैं, जिस तरह का वो आवाज़ उठा रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर के हो, मौजूदा जो गंदी हालात है अपने झारखंड प्रदेश का वो है, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह से क्रूरतापूर्वक हमारे यहाँ मतलब हमारे जो भी मौजूद ग्रामीण है या फिर शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन पर प्रहार कर रही है, उनके खिलाफ़ जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, उससे हम बहुत काफ़ी प्रभावित हैं और यही वजह है कि उनसे जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे हालात हैं, जैसे कि अभी मज़दूरों का जो स्थिति है, जैसे कोई मज़दूर है जो किसी तरह का फैक्ट्री में काम करते हुए किसी तरह का उनको क्षति पहुंचता है, उनको मुआवजा दिलाने का काम करते हैं और बिना पावर में रह के ऐसा वो काम कर पा रहे हैं, तो इस बहुत ही बड़ा धन्यवाद का पात्र है और ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना भी एक तरह का सौभाग्य की बात है। अगर तो एक कमेंट आया था हमारे पास चुंबा के ग्रुप तरफ से, चुंबा की तरफ से, कि यहाँ पे सबसे पहला प्रदूषण से सुनने में आया कि बहुत सारे परेशान हैं। तो कुछ लोग ने सवाल किए हैं जो कि हम लिखे हैं, तो आप उसके बारे में हल क्या करना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्या प्रदूषण है यहाँ पे, तो प्रदूषण का कुछ मुद्दा है या फिर कुछ? जी देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास में मौजूदा 3 कारण जो सबसे बेसिक होता है, उसमें से पहला है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली, पानी। जी। बिजली तो खैर झारखंड का जो जिस तरह से मिल रहा है उस तरह हम लोग को मिल ही रहा है। इसके बाद आता है रोड का स्थिति आपको ही पता है, पूरा रोड तो देखे हैं आप। हाँ। मतलब ये चुंबा में कहीं भी सही नहीं है, सारा चाहे 2 वो नंबर काम है। हाँ, चाहे वो ग्रामीण रोड हो और नया जहाँ बनता है, नया जहाँ पे ग्रामीण रोड बनता है, 1 साल होते होते कबाड़ा हो जाता है। 2 नंबर काम होता है, हाँ। ठीक से काम नहीं होता है। दूसरी बात, हम लोग का जो मेन रोड है हीरक रोड, जो कुज्जू से गिद्दी वाला, कुज्जू से गिद्दी से गाता है, हाँ, ये रोड का बने हुए कम से कम 20-25 साल लगभग हो ही गया होगा। मेरे जन्म से पहले का बना हुआ है, तो 25 साल तो प्लस हो ही गया होगा। ये रोड का स्थिति इतना ख़राब है कि हर दूसरा तीसरा दिन में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और जान माल का नुकसान होता ही है। जगह जगह इस तरह का छोटा छोटा गड्ढा है कि बाइक सवार लोग है या फिर कोई भी 4 व्हीलर लोग हैं, उन कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ख़ासकर जब बरसात का जो मौसम है उसमें पानी तो भरा हुआ रहता है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसी टाइम होता है। तो रोड का स्थिति तो ख़राब है ही। और जो विधायक सांसद हैं उनको तो जीतने के बाद वैसे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इस रोड से उनको आना है नहीं, तो इस रोड का कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे। जी। और हम ये भी सुने थे कि जो चुंबा में मुखिया का चुनाव होता है, ना, उससे पहले कुछ लोग, हम तो नाम किसी का भी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो अग्नि में हम देखे थे, वीडियो वायरल हुआ था, अग्नि में देकर के कसम खाए थे। तो क्या ये सही हुआ या फिर कुछ बदलाव आया उसके जीतने या ना जीतने से? जो अग्नि में जो कसम खाए थे उसके बारे में कुछ? अग्नि में हाथ रख के कसम खाने का जैसा सवाल है जी, तो लोगों ने प्रयास तो किया था, फिर 1 या 2 महीना करीब प्रदूषण से राहत मिला था, लेकिन फिर ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो गया
फिर से प्रदूषण खाना स्टार्ट कर दिया आदमी। लेकिन जिन्होंने अग्नि में हाथ रख के कसम खाया, उनकी चेतना फिर से नहीं जगी और फिर वो अपने काम में लगे रहे। पता नहीं अंदर अंदर क्या बात हुआ, उनको तो नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद कोई आवाज़ प्रदूषण के लिए आवाज़ नहीं उठाया। तो हम फिर एक और सवाल है आपसे कि घरेलू महिलाएं, आप एक पहले वीडियो देखिए, घरेलू महिलाएं का है कि प्रत्येक दिन का ऐसे क्या है क्या नहीं वो बताइए। और किसानों को भी, ये तो घर का है, खेत भी है सामने यहाँ पे चुब्बा में, तो किसान और घरेलू के मतलब घरेलू जो है परिवार सब काम, तो घरेलू का ऐसे जो औरत के उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वीडियो तो देख लीजिए। वीडियो तो बहुत गंभीर है जी। इतना ज़्यादा गंभीर है कि एक छोटा सा जगह में इतना ज़्यादा प्रदूषण, जैसे कोई लग रहा है कि कोई रेत आके बिखेर दिया है और हम लोग उसको समेट रहे हैं, समेट के बाहर फेंकने और का ये प्रयास एक कर दिन रहे का हैं। नहीं, ये प्रत्येक दिन का प्रत्येक यही हर एक हालत होता है। मतलब कहें तो 24 घंटा हम लोग हर एक पल हर एक सेकेंड प्रदूषण खा रहे हैं और इसको कोई रोकने वाला तो कोई है नहीं फ़िलहाल। जी। और ये करीब 20-25 साल से ऐसा ही हालत है। अभी जो मौजूदा कम से कम 8-10 साल में अगर प्रदूषण का स्तर देखेंगे चुम्बा में, तो लगभग 50% और बढ़ गया है, क्योंकि चिमनी की संख्या भी बढ़ा दिया गया है वहाँ पे। और काम जैसा हो रहा है उस हिसाब से प्रदूषण का स्तर हम भी देखे हैं, हम तो बचपन से यहीं पले बढ़े हैं, तो हमको पता है प्रदूषण स्तर किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए प्रदूषण, हम लोग जो मेल हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो लोग तो सुबह सुबह खाना वाना खाते हैं और फिर अपना सूट बूट लगा के काम पे निकल जाते हैं, उन लोग को उतना प्रभाव महसूस नहीं होता। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, जो खेती बाड़ी में हाँ, और जो किसान है, जो किसान का काम ही है उनका, उनका व्यवसाय है, जो खेत बाड़ी में खटते हैं, काम करते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर एक बार आप अपने खेत या बाड़ी में घुस गए तो दोबारा आप समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब गंदा होके ही निकलिएगा। आपका ये कपड़ा फिर दोबारा पहनने लायक नहीं रहेगा और बिना नहाए फिर आप दिन का शुरुआत नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा गंदगी रहता है। अभी गर्मी का दिन है, गर्मी में हर एक गांव के लोग लगभग छत पे एकदम बहुत शौक से सोते हैं, लेकिन हम ऑफिस से पूछते हैं क्या हम लोग सो पाएंगे? नहीं। इसका सीधा सीधा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है कि अगर हम रात को सोए तो सुबह तक लगेगा कि किसी ने हम पे प्रदूषण से कोई हमको शांत दिया है, जिस तरह आटा शांतते हैं उस टाइप से शांत दिया है। तो बड़े बड़े शहरों में यहाँ पे जो सिगरेट वगैरह फूकते हैं, हाँ, वो लोग फूकते हैं तो उन लोग को उतना जितना प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना प्रभाव अगर एक दिन आप छत में सो गए, उससे ज़्यादा डस्ट आपका ऐसे जो फेफड़ा होता है ना वहाँ पे जमा हो जाएगा। गाड़ी का तो सर्विसिंग होता है, हम फिल्टर कर देते, साफ़ हो जाता, फिर लगा देते, लेकिन इंसान का सर्विसिंग कौन करेगा? उनको फिल्टर कौन लगाएगा? तो हम अपने गांव के युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सचेत होइए, अपनी चेतना को जगाइए और जितना जल्दी हो सके इस मुद्दे पर संगठित होइए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। पैसे कमाना बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है, पैसे कमा के अर्ज लोगे, रख लोगे, लेकिन जब डॉक्टर पास जाना पड़ेगा तो ये पैसा आप सेकंड में, पल भर में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन पैसों का अगर भोग करना है, अच्छे से अपना जीवन यापन करना, तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य को देखना होगा। और स्वास्थ्य को जो प्रभावित कर रहा है, जो प्रदूषण है, उसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस पर संगठित हो और एक रणनीति तैयार किया जाए, तभी कुछ हो पाएगा। और अभी फ़िलहाल जैसे राजनीतिक रूप से देखें तो इससे पहले लगातार 10 साल तक जयप्रकाश भाई पटेल यहाँ पे विधायक के रूप में शासन किए, जयंत सिन्हा शासन किए, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी मतलब ज़रा सा भी इफ़ोर्ट बोलें तो इसके लिए नहीं लगा पाए। तो अगर अभी वोटिंग भी आने वाला है तो इसके आधार पर तो उन्हें हम वोट देने वाले नहीं हैं। और आपसे भी अपील करेंगे कि उन लोगों को चुनाव ना करें जो फिर से आपको प्रदूषण खाने पर, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर आपको जो गलत तरीके से पेश करें उस पर मजबूर करें। ऐसा ना करें कि उनको फिर वोट देना पड़े और फिर से उसको शासन में लाएं। कोई नया विकल्प चुने, और विकल्प तो फिलहाल जयराम महतो के नेतृत्व में जो हमको संजय मेहता जी हैं वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम हमारे बीच आ करके अपनी बात रखें और प्रदूषण से लड़ने का आश्वासन दिया, इन्हें ठीक बंद करवाने का आश्वासन दिया। लेकिन मौजूदा इनके अलावा जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस को हो या मनीष जायसवाल हो, वो ना गांव में आए हैं, ना ही किसी तरह का कोई आश्वासन दिए हैं कि कैसे से ठीक किया जाए, ना किया जाए। तो बाकी सब आप लोग समझदार हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो एक सवाल और पूरे झारखंड के तरफ से,
तो एक सवाल है, वो लोग बोलते हैं, पूरा झारखंड के लोग, हम अकेला नहीं बोल रहे हैं, सारे पूरा पब्लिक बोल रहे हैं कि दिल्ली मुंबई, जैसे कि यहाँ से मजदूर करने के लिए भी जाते हैं बहुत लोग, ठीक है, वो लोग बोलते हैं दिल्ली और मुंबई में यहाँ तक कि डीजल का जो गाड़ी चलती है ना, वो भी रुकवा दिया गया है दिल्ली में। वहाँ क्यों? क्योंकि प्रदूषण फैलता है। हाँ, तो मान लीजिए कि ऐसे प्रदूषण ऐसे गाड़ी से कितना फैलता होगा, ज़्यादा तो फैलता नहीं, फिर भी वहाँ के सरकार के वहाँ डीजल भी ऐसे बंद करवा दिया, सीएनजी चलता है और बैटरी वाला गाड़ी। तो और यहाँ का इंसान, यहाँ ये झारखंड में इंसान रहते हैं या फिर जानवर, ये सवाल ऐसे है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल, दिल्ली गवर्नमेंट में ने तो बहुत प्रयास किया और उनका जो भी प्रयास है वो तारीफ़ के काबिल है। और जिस तरह का वहाँ ऑड इवन भी लगाया गया था, वो भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। ऑड इवन तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे ऑड नंबर की गाड़ियाँ जिस दिन चलेगी उस दिन इवन के नहीं चलेगी, जिस दिन इवन चलेगी उस दिन ऑड नहीं। ये भी अच्छा प्रयास था। फिर डीजल बंद हो गया तो उस प्रदूषण का स्तर बहुत रुक गया है। लेकिन वहाँ जो वो फॉसिल फ्यूल्स का जो प्रदूषण था और यहाँ का प्रदूषण है जो सीधा आयरन का है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आयरन का प्रदूषण ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता, अपने आसपास का एरिया में ही वो रहता है और इतना ज़्यादा गहरा तरीक़े से प्रभावित करता है कि किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता। यहाँ पे लगभग 80% लोग किसान होंगे जो सभी किसानी पर ही निर्भर हैं। अब जब उनको सब्जी पर, खेत पर ही प्रहार कर दिया जाएगा तो अब समझ लीजिए कि वो आदमी अब क्या करेगा, उसके पास कोई विकल्प रहेगा जीने खाने के लिए। और दूसरी बात, वो सब्जी जो खाएगा उसका क्या हालत होगा। और जैसे कि हम बताए थे कि बिजली, पानी, सड़क के बारे में बात कर चुके हैं। बिजली जो मिल रहा है, पानी, जिनके पास कुआं है, तालाब है, जो कुआं तालाब पे निर्भर हैं, क्या उनको शुद्ध पानी मिल पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो समृद्ध परिवार के हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो बोरिंग करवा ले रहे हैं या फिर फ़िल्टर का पानी मंगवा ले रहे हैं, लेकिन क्या सभी तो समृद्ध नहीं हैं, सभी सक्षम ही नहीं, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। किसान है भाई, कुआं पर ही निर्भर है, कुआं ओपन रहता है, एक दिन कमाता है तो एक दिन खाता है, दूसरा दिन अगर नहीं कमाता है तो उस दिन ऐसे पेट में पानी पीकर सो जाता है यहाँ का जो और वही वो पानी भी हम लोग को शुद्ध नहीं मिल रहा और वो जो पानी पी के सोता है वो पानी तक शुद्ध नहीं होता है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बिजली, पानी, शिक्षा बड़े बड़े नेता करते, वो सब तो दूर की बात है, हम लोग को ना तो शुद्ध पानी मिल पा रहा है, ना शुद्ध हवा मिल पा रहा है। हम लोग जो सब्जी उगा रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं मिला, तो हम लोग कितने दिन जिएंगे। एक चीज़ और गौर करना चुंबा वासियों, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। बुज़ुर्ग लोग सच में बहुत तेज़ी से चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण ही है, क्योंकि हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे ही नहीं पाएंगे। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो किसी गांव में बहुत कम ही लोग हैं जो सक्षम हैं कि उसका इलाज करवा पाएँ। तो ऐसा नौबत ना आए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जब नेता वगैरह चुनने का मौका आए तो जो देखिए जो योग्य है उन्हीं को चुनिए, यही कहेंगे। आगे आप सोचिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर मेहता जी। तो आप पूरा ऐसे युवाओं को आप बताए अपने बारे में, मतलब कि अपने से जो राय है वो पूरा युवाओं को दिए। तो अब की बार आपकी बारी है, आप सरकार चुनिए अपना मन से, किसी का ऐसे मुर्गा और दारू पे नहीं कि अब जो अगर आप आज का डेट में 500 रुपया में बिक जाते हैं तो अगला 5 साल आपका बर्बाद होने वाला है। इसलिए कहना चाह रहे थे, इसलिए आप जवान आदमी हैं, हट्टा खट्टा है, 500 रुपया कमाने का काबिलियत रखिए, किसी के पैसे पे पलने की काबिलियत मत रखिए और वोट उन्हीं की कीजिए जो काबिल हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार आपकी बारी। थैंक यू।